हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। क्या आप लोगों ने मैरिज या शादी देखी है? आप लोगों ने ज़रूर देखी होगी। बहुत सारी शादियों के फंक्शन में आप शामिल भी होंगे। क्या क्या शादियों के फंक्शन होते हैं? मेहंदी, संगीत, ये सब फंक्शन आप लोगों ने देखे होंगे। चाहे वो दीदी के हो या भैया की हो या बुआ या मौसी या किसी भी रिलेटिव की शादी का आपने देखा होगा। दीदी, भैया, बुआ, इन सब की शादी में आप लोगों ने खूब एंजॉय किया होगा। शादियों में क्या होते हैं, आपको नए नए कपड़े पहनने को मिलते हैं। अलग अलग फंक्शन के लिए आपको अलग अलग नए नए कपड़े पहनने के लिए मिल जाते हैं। अच्छे अच्छे खाने खाने के लिए मिलते हैं। बहुत सारे पकवान आपको टेबल पे दिखाई देते होंगे। उसके बाद आप लोग बहुत सारा डांस भी करते होंगे, खूब एंजॉय किए होंगे। शादियों में नए नए कपड़े, बहुत सारी मिठाइयाँ, बहुत सारे पकवान और खूब सारा डांस आप लोगों ने किया होगा। हर फंक्शन में आपको जाने के लिए कुछ ना कुछ नए नए कपड़े, कुछ ना कुछ आप लोगों को मिलते रहते होंगे। चाहे वो आपका बर्थडे हो या कुछ भी हो, नए कपड़े तो फिक्स है ना। और साथ में आपका डांस भी फिक्स होता है। पर शादियों में जाने से पहले हमें एक बहुत ज़रूरी काम करना होता है। वो क्या काम है? हमें यदि कहीं जाना है तो उसकी छुट्टी के लिए आपको एक एप्लीकेशन देना होता है, एक आवेदन देना होता है। कहाँ? स्कूल में। आप स्कूल तो जाते हो, तो स्कूल में आपको पता है यदि आप बीमार हो जाते हैं, आपकी तबीयत खराब हो जाती है, तो आपको एक एप्लीकेशन देना होता है, सिक लीव लेना होता है। सिक लीव का एप्लीकेशन देना होता है। यदि आपका ट्रांसफ़र हो रहा है तो उसके लिए आपका टीसी देना होता है, टीसी लेना होता है, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट लेना होता है, उसके लिए आप एप्लीकेशन देते हो। उसी तरह यदि आप किसी फंक्शन में जा रहे हो, चाहे शादी की फंक्शन हो या कुछ भी हो, उसके लिए आपको क्या करना होता है, एक एप्लीकेशन लिखना होता है, एक आवेदन देना होता है अपने स्कूल में। बस एक छोटा सा एप्लीकेशन लिखना होता है और फिर उसे आपके मैम या सर उसे अप्रूवल दे देते हैं। तभी आप शादियों में अच्छे से एंजॉय कर पाते हो, अच्छे से जा पाते हो। तो स्टूडेंट्स, आज हम इसी टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। यदि आपको अपनी सिस्टर, अपने ब्रदर या अपने फ्रेंड या किसी भी रिलेटिव की शादी में यदि जाना है, उनकी शादी को अटेंड करना है, उनकी शादी में शामिल होना है, तो आप किस तरह आवेदन या एप्लीकेशन लिख सकते हो? सबसे पहले एक फॉर्मेट तैयार करना होता है। आपको इमेज में दिख रहा होगा कि इसी फॉर्मेट में आपको एप्लीकेशन लिखना होता है। तो यहाँ पर टू लिखा है, सब्जेक्ट लिखा है, रिस्पेक्टेड सर, डेट, लास्ट आपका डेट लिखा है। तो इस तरह से आपको एक फॉर्मेट लिखना होता है कि टू में हम क्या करते हैं कि हम किसको एप्लीकेशन लिख रहे हैं उसे देना होता है। सब्जेक्ट में हम किस विषय पर एप्लीकेशन लिख रहे हैं उसको लिखना होता है। उसके बाद नीचे का मटेरियल पूरा आपको लिखना होता है। धन्यवाद लास्ट में लिखना होता है और फिर उसका डेट डालना होता है। ठीक, तो इस तरह से आप किसी भी एप्लीकेशन को लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, यदि आपको सिस्टर, ब्रदर या फ्रेंड की मैरिज में जाना है तो आप किस तरह से एप्लीकेशन लिख सकते हो। तो बच्चों, हमारा क्वेश्चन है, राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर फॉर अटेंड सिस्टर, ब्रदर या फ्रेंड मैरिज। राइट यानी होता है लिखना, एन एप्लीकेशन यानी कि एक आवेदन लिखना है आपको, टू योर हेडमास्टर, अपने हेडमास्टर को, टू यानी यहाँ पर को, ठीक है, टू यानी क्या होता है, को। तो यहाँ पर आपको हेडमास्टर दिया होगा तो हेडमास्टर लिखोगे। यदि आपको प्रिंसिपल लिख के आया है तो प्रिंसिपल लिखोगे। राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर भी हो सकता है, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल भी हो सकता है। फॉर यानी क्या होता है, के लिए। अटेंड यानी शामिल होना, सिस्टर, ब्रदर या फ्रेंड मैरिज, ठीक है। तो राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर फॉर अटेंड सिस्टर, ब्रदर, फ्रेंड्स मैरिज। आप अपने हेडमास्टर या प्रिंसिपल को
अपने सिस्टर की या फिर अपने ब्रदर की या अपने फ्रेंड की मैरिज यानी कि शादी को अटेंड करने के लिए एक एप्लीकेशन लिखिए। ये हमारा क्वेश्चन है। तो इस तरह से आपको फॉर्मेट में लिखना होता है। सबसे पहले हम लिखते हैं टू का मतलब क्या हुआ, किसको आप एप्लीकेशन लिख रहे हो। तो किसे लिख रहे हैं हम, अपने हेडमास्टर को लिख रहे हैं। तो जैसे आप क्वेश्चन में लिखा था टू योर हेडमास्टर, तो उसी को ही हम यहाँ पर लिखेंगे टू द हेडमास्टर। यदि प्रिंसिपल लिखता है तो क्या लिखेंगे, टू द प्रिंसिपल। ठीक है। उसके बाद आपको जो लाइन दिया है वहाँ पर आपको अपने स्कूल का नाम लिखना होता है। आप जिस भी स्कूल में पढ़ रहे हैं उस स्कूल का नाम लिखना होता है। ठीक है। और उसके नीचे हम क्या लिखते हैं कि वो स्कूल कहाँ पर है, किस क्षेत्र में है, वो हम लिखते हैं। तो हमारा जैसे यहाँ पर है टू द हेडमास्टर गंगोत्री हायर सेकेंडरी स्कूल, आदर्श नगर, चरोदा। इस तरह से हमको जो ऊपर के 3 लाइन है वो इस तरह से लिखने होते हैं। सबसे पहले टू लिखेंगे, उसके बाद आपको हेडमास्टर को लिखना है या प्रिंसिपल को लिखना है, उस तरह से लिखेंगे। और हमारा स्कूल का नाम और स्कूल कौन से क्षेत्र पर है उसको लिखते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। हमारा क्या लिखा हुआ है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी क्या होता है, विषय। जैसे बहुत सारे विषय होते हैं, हिंदी, गणित, इंग्लिश, मैथ्स, सोशल साइंस, इस तरह से बहुत से सब्जेक्ट होते हैं। इससे क्या पता चलता है कि हम किस विषय के बारे में पढ़ रहे हैं। तो वैसे यहाँ पर सब्जेक्ट, यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं कि हमें किस विषय पर एप्लीकेशन लिखना है, किस विषय पर आवेदन देना है। तो जैसे आप लोग सिक लीव के लिए लिखते होगे तो वहाँ पर सिक लीव लिखते हो, टीसी के लिए अगर रहता है तो टीसी लिखते हैं। वैसे हमको यहाँ पर किसके लिए लिखना है, यहाँ पर मैं सिस्टर मैरिज के लिए लिखी हूँ, है ना। तो यहाँ पर सिस्टर मैरिज के लिए लिखेंगे। तो क्या हुआ आपका सब्जेक्ट में, एन एप्लीकेशन फॉर लीव टू अटेंड सिस्टर मैरिज। एक एप्लीकेशन सिस्टर की मैरिज को अटेंड करने के लिए, छुट्टी के लिए। ठीक है। तो एक सिस्टर की मैरिज को अटेंड करने की छुट्टी के लिए हम यहाँ पर एक एप्लीकेशन लिख रहे हैं। आगे आपको दिया है आर, फिर ऑब्लिक लिखा है, सर लिखा है। ठीक है। तो आर यानी क्या हुआ, रिस्पेक्टेड। आर यानी क्या हुआ, रिस्पेक्टेड। इसको आप फुल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, रिस्पेक्टेड, या आर ऑब्लिक सर भी लिखते हैं। आपकी यदि प्रिंसिपल मैम है तो वहाँ पर आप रिस्पेक्टेड मैम भी लिख सकते हैं। ठीक। तो यहाँ पर क्या हुआ, रिस्पेक्टेड सर मैंने लिखा हुआ। रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट I am going to Raipur to attend the marriage of my sister. इसका मतलब क्या हुआ, I beg to say that, मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ I am going to Raipur, मैं रायपुर जा रहा हूँ। To attend the marriage of my sister, my sister यानी मेरी बहन की शादी को, मेरी बहन की शादी में शामिल होने के लिए मैं रायपुर जा रहा हूँ। So, इसलिए I am unable to attend my classes for 5 days. मैं unable यानी कि असमर्थ, to attend शामिल, my classes मेरी कक्षाओं, for 5 days 5 दिनों के लिए। तो मैं 5 दिनों के लिए अपने क्लासेस में अटेंड नहीं हो पाऊंगा, शामिल होने में मैं असमर्थ हूँ। Respectfully, I beg to say that I am going to Raipur to attend the marriage of my sister. So I am unable to attend my classes for 5 days. सविनय जो निवेदन हम करते हैं, है ना, I beg to say that मैं आप कहना चाह रहा हूँ कि मैं रायपुर जा रहा हूँ अपनी सिस्टर की मैरिज को अटेंड करने के लिए, इसलिए मैं 5 दिनों तक अपनी क्लासेस में शामिल नहीं हो पाऊंगा, क्लासेस में शामिल होने के लिए असमर्थ हूँ। प्लीज ग्रांट मी लीव फॉर 5 days, कृपया मुझे 5 दिनों की छुट्टी प्रदान कीजिए। फ्रॉम यानी होता है से, तो इस डेट से उस डेट तक मुझे छुट्टी चाहिए। तो मैंने यहाँ पर कुछ डेट भी लिखा हुआ है, 16 से 20 तारीख तक, ये 5 दिन की छुट्टी हो गई। ठीक। तो इस तरह से हमारा ये एप्लीकेशन का मैटर आपको लिखना है। उसके बाद थैंक यू, धन्यवाद, योर एविडेंटली, आपका नाम आएगा और आपका क्लास, आप किस कक्षा में पढ़ रहे हैं। फिर आपके लेफ्ट साइड में हमें हमेशा डेट लिखना होता है कि आप किस डेट
को एप्लीकेशन जमा कर रहे हो, उस तारीख का डेट आपको लिखना होता है। ठीक, तो इस तरह से हमारा एक एप्लीकेशन तैयार होता है। हमें लिखना होता है टू द हेडमास्टर गंगोत्री हायर सेकेंडरी स्कूल आदर्श नगर चरोदा। सब्जेक्ट एन एप्लीकेशन फॉर लीव टू अटेंड सिस्टर्स मैरिज। Respected sir, respectfully, I beg to say that I am going to Raipur to attend the marriage of my sister, so I am unable to attend my classes for 5 days. Please grant me leave for 5 days from 16 to 20. Thank you. Your evidently आप डेट जिस भी तारीख ली है वो चेंज आप कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पर मैंने सिस्टर के लिए लिखा है, आप किसी भी ब्रदर के लिए लिख सकते हैं, फ्रेंड की मैरिज लिख सकते हैं, या किसी भी रिलेटिव के बारे में आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर एक एप्लीकेशन लिखना सीखा कि आप यदि कहीं बाहर जा रहे हैं, किसी की मैरिज को अटेंड करने जा रहे हैं, तो इस तरह से आप स्कूल में एप्लीकेशन लिख सकते हैं।